सर जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स होता है तो क्या ये 156 के थ्रू ही जा सकता है क्या, या फिर कोई प्राइवेट कंप्लेंट भी कर सकता है? इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आपने कभी सुना था कि आपने प्राइवेट कंप्लेंट का वर्ड यूज किया था, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, प्राइवेट कंप्लेंट की जा सकती है। जनरली मेरा जो प्रैक्टिस है मेरे लिए सिविल का है, इसलिए मुझे इतना क्रिमिनल नहीं पता है। और मैं जब अपने वो बोर्ड बोला ना प्राइवेट कंप्लेंट, तो मेरे को थोड़ा जानने का मन गया। तो मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट कंप्लेंट क्या आती है। इन क्रिमिनल केस, जो क्रिमिनल ट्रायल है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें जो है आपके 3 तरह से केस फाइल किए जा सकते हैं। बेसिकली जो एंट्री गेट है वो 3 तरीके से हैं। फर्स्ट है आपका पुलिस कंप्लेंट केस, ठीक है। दूसरा केस आता है आपका कंप्लेंट केस, और तीसरा इंफॉर्मेशन केस। इंफॉर्मेशन केस बेसिकली इज अ सू मोटो कि मजिस्ट्रेट रीड समथिंग एंड देन ही कैन टेक द डायरेक्टली कॉग्निजेंस ऑन इट। इवन यू कैन सी लाइक द सुप्रीम कोर्ट ने अभी त्रिशा वाले मैटर में अपने आप से कॉग्निजेंस ले लिया था। तो ये 3 तरीके हैं कोर्ट में केस को लाने के, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कंप्लेंट केस की। बेसिकली तो कंप्लेंट केस का अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 200 ये दिया हुआ है, और जो बीएनएसएस है उसमें जो नया सेक्शन है वो 223 है। अब 223 बेसिकली आपको क्या बताती है? ये आपको बताती है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है और उसमें आप जैसे आपने कोशिश की कि भाई आप कंप्लेंट केस नहीं, मतलब पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते, देयर इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस व्हिच प्रूव लाइक द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज टेकिंग प्लेस। तो आपके पास में एविडेंस है, आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्शन कराएं कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। तो कंप्लेंट केस में बेसिकली क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के पास में इनफ पावर है कि वो आपकी मैटर को सुनने के बाद में, अगर आपकी कंप्लेंट को जो है वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बताती है कि मेड आउट हुआ है, उसके बाद में वो क्या करेंगे, आप उस कंप्लेंट केस में प्री समनिंग एविडेंस करा लेंगे, आपके एविडेंस ले लेंगे। लाइक जो आपके जो भी विटनेस है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा ली, या कोई आपका जो डॉक्यूमेंट है आप रिकॉर्ड पे देना चाहते हैं, लाइक सीसीटीवी फुटेज और देयर इज सम अदर एविडेंस व्हिच यू वांट टू ब्रिंग ऑन द रिकॉर्ड, वो सारे रिकॉर्ड प्री समनिंग एविडेंस पे आपसे मंगा के और एविडेंस रिकॉर्ड पे ले लेंगे। नाउ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड लाइक द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट एंड ये ऑफेंस मेड आउट हुआ है, इसमें अब कोर्ट आपसे सेटिस्फाई है कोई भी ऑफेंस मेड आउट हुआ है। आफ्टर समनिंग प्री समनिंग एविडेंस अक्यूज को समन कर दिया जाता है, एंड नाउ अक्यूज हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड दे आर ऑल्सो इशू ऑफ प्रोसेस। तो इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, जो आपकी कंप्लेंट की कॉपी है एंड जो आपकी कंप्लेंट की कॉपी के साथ में अदर एविडेंस जो आपने दिए हैं उसकी कॉपी भी अक्यूज को सप्लाई कर दी जाती है कि देयर आर सेवरल एलिगेशंस अगेंस्ट यू एंड देन यू हैव टू ब्रिंग द एविडेंस इन योर फेवर, because now the presumption again in criminal justice system there is a clear presumption like until you are not proving guilty you are innocent. So accused को प्रेजम्पशन अक्यूज के फेवर में है। अब अक्यूज आएगा, अक्यूज अपना डिफेंस बताएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आपका पुलिस रिपोर्ट पे जो केस होता है उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट सप्लाई होते हैं वो आपके 230 में हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट सप्लाई एंड देन आफ्टर कॉग्निजेंस ये सब चीज़ हो गया, इसमें 231 में होंगे कंप्लेंट केस में। और एक दूसरा डिफरेंस ही, कुछ और डिफरेंस नहीं है, बस उसके बाद में जब अक्यूज को समनिंग कर ली जाएगी तो यानी कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया अक्यूज के खिलाफ में। एट द सेम टाइम अगर हम कंप्लेंट केस की जगह पुलिस रिपोर्ट वाले केस की बात करें जिसमें पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है, तो वहाँ पे जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो कोर्ट तब कॉग्निजेंस लेती है। इवन दो इफ पुलिस इज फाइल लाइक पुलिस रिपोर्ट जो पुलिस ने फाइल की है मे बी इज अ चार्जशीट और मे बी इज अ क्लोजर रिपोर्ट। इफ इट्स अ क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट मे बी एग्री विद द सेम एंड लाइक close the matter or maybe court can further proceed in the same matter in the same way और उसको conclude कर दे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि कोर्ट अगर आपसे इंक्लाइन कर रहा है कि भाई अगर कोई ऑफेंस मेड आउट हुआ है कोर्ट कॉग्निजेंस ले और उसमें फर्दर प्रोसीड कर दे, फिर चार्ज फ्रेमिंग या अदर स्टेज आ जाएंगी कि चार्ज फ्रेम कर लेगा कोर्ट और आगे बढ़ जाएगा। और ये बात कर रहा हूँ मैं पुलिस रिपोर्ट केस की। और जब यहाँ पे आप कंप्लेंट केस की बात करते हैं, क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो कंप्लेंट केस में क्या करेगा कोर्ट, आप कंप्लेंट केस जब आता है आपका तो कंप्लेंट केस में कोर्ट जब आपको समन कर देगा और अक्यूज को सुनेगा एंड देन कोर्ट इज नॉट इंक्लाइन विद द अक्यूज कि भाई ऑफेंस तो मेड आउट हुआ है, नाउ वी आर फ्रेमिंग द चार्ज अगेंस्ट यू, एंड देन उसके चार्ज फ्रेम करने के बाद में फर्दर
आपका पूरा ट्रायल चलेगा उसके बाद। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हम लोग बेसिकली, क्योंकि आप प्रैक्टिस में हैं तो 138 की प्रैक्टिस में जो आप केस फाइल करते हैं वो कंप्लेंट केस ही होते हैं बेसिकली। तो कंप्लेंट केस में कोर्ट क्या करती है, आपने देखा होगा कि अरेस्टिंग नहीं होती वहाँ पे, तो ना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती। जब केस फाइल होकर कोर्ट के सामने जाता है तो पहले आप कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं कि जी 138 का ऑफेंस मेड आउट हुआ है जी, कॉग्निजेबल है। फिर उसके बाद में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हाँ जी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिर कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले देखती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हुआ, आप इसमें है ना अब बेल बाउंड फर्निश कर दो आप सबसे पहले। तो कंप्लेंट केस में भी सेम, जब अक्यूज आता है तो उसको बोलते हैं जी आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है, इसमें ये ऑफेंस आपके अगेंस्ट बन रहे हैं, आप बेल बाउंड फर्निश कर दो इसमें, चूंकि ऑफेंस यूजली 7 ईयर से कम है। अगर नहीं वो करता तो फिर उसमें वही कि उसके NBW इशू हो सकते हैं, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर अगर और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपन इन सच ए वे, तो सारी चीज़ें इस तरीके से इसमें होती हैं। तो मतलब सर ये क्रिमिनल का सिविल है, मतलब नहीं क्रिमिनल का सिविल नहीं है, वो क्रिमिनल ही है। आपके अगेंस्ट जो एलिगेशंस है वो क्रिमिनल इन नेचर है। दे मे बी द ग्रेव ऑफेंस और मे बी देयर इज अ ऑफेंस लाइक जनरल इन नेचर, लाइक सिंपल इंजरी किसी को आपने कर दी और उसके खिलाफ आपके पास में MLC और सभी रिकॉर्ड है फॉर एग्जांपल, तो आप वो MLC रिकॉर्ड पे लेके आए, आपने बोला जी मेरे साथ में देखिए ये मारपीट हुई है और मुझे ग्रेव इंजरी हुई है, तो MLC इज ऑन रिकॉर्ड। एंड उसके बाद में कोर्ट ने क्या किया, उनको समन कर दिया। जब कोर्ट आएगा तो उनको बोलेगा कि आपके अगेंस्ट ये जो 318 CRPC BNS के IPC के एलिगेशन है, लाइक 118 जो आपका हो चुका है BNS के एलिगेशन आपके अगेंस्ट है कि आपने इनको चोट पहुंचाई है, तो फिर आपके खिलाफ जो एलिगेशन है उन्हीं एलिगेशन पे आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम होंगे। बट यहाँ पे जो चार्ज फ्रेम होंगे वो आपके पुलिस रिपोर्ट के बिहाफ पे नहीं फाइल होंगे। जो प्री समनिंग जो कंप्लेंट केस है उस कंप्लेंट के बिहाफ पे और जो प्री समनिंग एविडेंस है उनके बिहाफ पे आपके ऊपर जो है केस और ट्रायल चलाया जाएगा। सर एक क्वेश्चन है सर, तो क्या पुलिस रिपोर्ट जो है क्या वो कन्वर्ट होके प्राइवेट कंप्लेंट हो सकता है? यस दैट इज लाइक ये मैंने बहुत बार किया है कि हम लोग है ना जब केस फाइल करते हैं तो 156(3) अलॉन्ग विद या रीड विद 200 फाइल कर देते थे पहले, और अब भी इस तरह की प्रैक्टिस लोग करते हैं कि 175(3) रीड विद 223 BNSS फाइल कर देते हैं। तो इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट इंक्लाइन विद एडवोकेट और द पिटिशनर कि भैया इसमें मैं पुलिस को तो परेशान नहीं करूँगा, वकील साहब आपके खिलाफ जो है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है या कुछ ऐसा है, तो आप कंप्लेंट केस चला लीजिए। तो इन दैट सिनेरियो वो आपको फिर कंप्लेंट केस का कि जी आप समनिंग एविडेंस पे रख लेते हैं मैटर को, आपके जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड पे आप ले आइए, आप ही सारे रिकॉर्ड पे लेके आएंगे, पुलिस नहीं लेके आएंगी। जो वो काम वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट में पुलिस कर रही थी, पुलिस का बेसिकली काम है एविडेंस को कलेक्ट करने, कोर्ट कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करना। तो यहाँ पे ये काम पुलिस ना करके जो प्राइवेट कंप्लेंट में आदमी आ रहा है वो अपने आप कर रहा है, तो वो एविडेंस कलेक्ट करके अपने आप कोर्ट के सामने ला के देगा जी ये एविडेंस मेरे फेवर में है, आई एम द कंप्लेनेंट एंड नाउ द कोर्ट इज हियर टू एग्जामाइन ऑल द एविडेंस एंड विच वन द कोर्ट इज गोइंग टू बी रिलाई अपॉन और किस पे रिलाई नहीं करेंगी, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है। तो इट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है ओके सर, तो मतलब कन्वर्ट हो सकता है मतलब? हाँ मतलब अगर वो इंक्लाइन नहीं हुआ, उसने पुलिस रिपोर्ट के लिए बोला ही नहीं है मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट की डायरेक्शन ही नहीं दी, FIR की डायरेक्शन ही नहीं दी, वो कंप्लेंट केस चला सकते हैं एट द सेम टाइम आप उसी केस को। अच्छा ठीक है। वो आपको मजिस्ट्रेट आपको बोलना पड़ेगा कि सर देखिए नाउ, एंड उसके अलावा उसके साथ में सेपरेट एक कंप्लेंट केस लगा देते हैं हम अलग से बना करके। यूजली एडवोकेट ये प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ठीक है ओके ठीक है, तो थैंक यू।